हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो देखिए, सुबह के टाइम 5 बजे का समय हो रहा है और अंदर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर झाड़ू लगाने। तो बाहर का क्या है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है। इधर बारिश भी नहीं हो रही है कि नहीं थोड़ा सा धूल शांत हो जाए, और बहुत ज़्यादा धूल हो रखी थी। तो फिर कल तो ना अच्छे से मैं पानी छिड़क कर फिर झाड़ू लगाई थी, लेकिन आज पानी नहीं छिड़की हूँ, बस उसी तरह झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो देख रहे हैं आप लोग कितनी ज़्यादा धूल वगैरह उड़ रही हैं। थोड़ी सी बारिश हो जाती ना तो मतलब ठीक रहता कि थोड़ी धूल वगैरह जो भी है थोड़ा शांत हो जाता। तो बाहर झाड़ू लगाई, उसके बाद चली गई कूड़ा डालने। तो कूड़ा डाल कर आने के बाद ऐसे मैं पानी लेकर बैठ गई हूँ प्याज काटने के लिए। तो रात में देखिए, ये जो सरपुतिया है इसी की सब्ज़ी बननी है, तो रात में इसको मैं काट के रख ली थी। तो क्या होता है कि जब सुबह का स्कूल होता है ना, तो मैं रात में ही ऐसे सब्ज़ी वगैरह जितना भी मतलब हो सकता है सुबह वाला काम करके रख लेती हूँ। तो वही रात में सब्ज़ी काट ली थी, बस प्याज लहसुन यही सब छीलना बाकी था। तो प्याज का क्या है, प्याज तो हम पहले से काट के रख नहीं सकते, तो इसलिए मैं इतने टाइम ही काट और छील लेंगे। अभी ना सभी लोग सोए हैं, कोई उठा भी नहीं था, तो इसीलिए मैं अभी चाय पानी का कोई काम शुरू नहीं की। बस वही झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बैठ गई ये सब करने के लिए। और पोछा ना मुझे लगाना नहीं है, क्योंकि इस समय बेटी है ना, तो वो अपना बाद में झाड़ू पोछा आराम से करती रहती है, कर लेगी। तो बस मुझे यही सब करना था, झाड़ू बस लगा के उसके बाद फिर नहाना था। लेकिन अभी थोड़ी देर में ना सब्ज़ी वगैरह छौंक लेंगे, उसके बाद फिर नहाने चलते हैं, क्योंकि इधर सब्ज़ी भी होती रहेगी। और क्या है कि वही 7:30 बजे तक पूरा काम भी ख़त्म करना है, क्योंकि स्कूल भी खुल गए हैं। तो इसीलिए सोची कि पहले सब्ज़ी में छौंक लगा लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ नहाने के लिए। फिर वही है कि नहाना पूजा करना फिर समय निकल जाएगा, तो सब्ज़ी भी होने में लेट होगी। और सरपुतिया हुआ, नेनुआ, करेला, ये सब सब्ज़ियाँ ऐसी है ना कि होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो बस वही इसमें तड़का दे के फिर गैस का मतलब आँच जो है ना धीमा करके छोड़ दूँगी, उतने में मेरा सारा काम भी हो जाएगा और सब्ज़ी भी लगभग होने के कगार पे आ जाएगी। तो बस इसीलिए मैं पहले बैठकर यही सब कर लेती हूँ। इधर सब प्याज और लहसुन छीलने काटने के बाद फिर मैं लग गई जो रात के थोड़े बहुत बर्तन धुलना था, तो धुल के रखी थी रात में ही, बस उसको स्टैंड में लगा देती हूँ। क्या है कि बर्तन धुलने वाली आती हैं, लेकिन उसके बाद भी ना सुबह चाय पानी गिलास वगैरह जो भी है, कुछ बर्तन तो अपने ज़रूर धुलने पड़ते हैं। अब बस हम मांजने वाली के भरोसे तो रह नहीं सकते हैं कि जो ज़रूरत हमें सुबह पड़ेगी, और वो आती हैं अपने समय से, मतलब 8:30 बजे भी आ जाती हैं, 7:30 बजे भी कभी कभी आ जाती हैं। लेकिन उसके पहले का जो ज़रूरत पड़ता है, अब छुट्टी थी तो कोई बात नहीं थी, जब वो आएंगी अपना हो जाएगा। फिर भी गिलास वगैरह तो हमको धुलना ही पड़ता था। अब सुबह उठते ही सबको पानी चाहिए होता है, तो इसलिए गिलास की तो मतलब ख़ास तौर से ज़रूरत पड़ती है सुबह के टाइम। तो बस वही बर्तन धुल के रखी थी, पानी भी उसका मतलब सूख गया था, तो बस वही स्टैंड में लगाई। अब मैं शुरू करती हूँ, एक तरफ ना दाल रखूँगी और एक तरफ सब्ज़ी में छौंक लगाऊँगी। तो दाल भी मतलब मेरे नहाने धोने तक हो जाएगी और सब्ज़ी भी होना शुरू हो जाएगी। और दाल में आज ना बनना है मूंग, मतलब साबुत मूंग जो हरी छिलके वाली होती है, वो मूंग और चने की दाल मतलब एक में मिक्स करके ही बननी है। तो बस उसको मैंने धुल लिया, कुकर में हल्दी नमक डालकर ऐसे गैस पर रख दूंगी। उसके बाद जब हो जाएगी दाल, उसके बाद मैं तड़का दूंगी। इधर एक बॉटल खाली था, उसमें मैं पानी भरी। तो वही है ना कि ये सब भी काम धीरे धीरे समेटना पड़ता है, ये नहीं कि नहीं बस खाना बनाना है हो गया चलो। उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा काम होता है जिसे हमें बीच बीच में करना पड़ता है, और हम वीडियो में भी नहीं उतना दिखा सकते हैं हर जगह कैमरा लेकर। तो खाने के नाम पर बस होता है खाना बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ काम होता है जो हमें करना पड़ता है। तो बस वही दाल रखने के बाद फिर सब्ज़ी में छौंक लगाने के लिए तो मैं प्याज और लहसुन काट लूँगी। तो मैंने ना पहले भी आप लोगों से बताया है कि मतलब जब मुझे बहुत जल्दबाजी होती है तो प्याज लहसुन ऐसे आराम से काट कर नहीं बैठती हूँ, कढ़ाई रख देती हूँ, उसके बाद इधर मतलब काटती जाती हूँ डालती जाती हूँ। बस इसी तरह सुबह के टाइम तो जब स्कूल रहता है तो अक्सर करके यही होता है
कि मतलब आराम से ये सब चीज़ नहीं हो पाता है। जल्द फटाफट फटाफट बस ऐसे ही करती जाती हूँ और डालती जाती हूँ। जो सरपुतिया की सब्ज़ी है ना, इसमें आज बस प्याज और लहसुन हरी मिर्च से ऐसे तड़का लगा के उसके बाद मसाले में बनाऊंगी। मतलब सरपुतिया की सब्ज़ी तो मैं अक्सर प्याज लहसुन के तड़के से ही बस बनाती हूँ, कोई मसाला नहीं डालती हूँ। लेकिन आज क्या है कि इसमें जीरा, काली मिर्च और लहसुन पीस कर और थोड़ी सी सरसों ऐसे पीस कर, तो उसकी सूखी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग भी कभी बनाकर खाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस देखिए, मैं लहसुन का तड़का लगा दी, प्याज डाल दी और मसाले को भी मैं पीस कर तैयार कर ली हूँ। तो इसमें ना कोई गरम मसाला पड़ेगा, ना कोई मतलब सब्ज़ी मसाला वगैरह कुछ ऐसा नहीं पड़ेगा। बस वही जीरा, काली मिर्च और लहसुन, हरा मिर्च, सरसों, बस यही से ही सब्ज़ी बनती है। तो देखिए, मैं मसाले को भी डाल दिया, इसको भी ना अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा सा डालूँगी इसमें हल्दी और नमक। तो जब मसाले अच्छे से भून कर ऐसे तेल छोड़ देंगे, तब सरपुतिया डालकर उसको मैं ढक दूँगी। तो आराम से धीरे धीरे अपना सब्ज़ी होता रहेगा और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। आप लोग ज़रूर बनाकर एक बार खाइएगा, उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी सब्ज़ी बनी थी। तो सरपुतिया ना इतनी मतलब नरम नरम थी, ऐसे एकदम बारीक बारीक थी, बहुत ही मतलब नरम थी सरपुतिया। तो इसलिए इसको मैं छीली नहीं हूँ। हाँ, एक आक उसमें थोड़ी कड़ी, मतलब कड़ी का मतलब थोड़ा बहुत कड़ा था, तो उसको हल्के हल्का करके ऐसे छील ली, लेकिन बाकी मैं छीली नहीं हूँ। फिर भी उसकी सब्ज़ी मतलब जब नरम सरपुतिया रहती है ना, तो उसकी सब्ज़ी ऐसे भी गल जाती है और बहुत अच्छे से गल कर तैयार भी हो गई थी। तो इधर सरपुतिया में छौंक लगाने के बाद फिर मैंने आटा गूँधने के लिए ले लिया। तो आटा का क्या है कि आटा मैं पूरा नहीं गूँथती हूँ, बस थोड़ा सा ऐसे पानी मिला के उसको मिलाकर ना 2-4 मुक्कियाँ देकर फिर ढक कर रख देती हूँ ना, तो 10-15 मिनट में आटा भी सेट हो जाता है। जब तक रोटी बनाने का समय आता है, तो बस उसे थोड़ा सा ऐसे माड़ कर उसके बाद रोटी बनाओ, बहुत ही अच्छी रोटी बनती है। तो बस इसी तरह मैं मतलब रोज़ ही करती हूँ करीब करीब। हाँ, कभी बहुत जल्दबाजी हुआ तो ऐसे थोड़ी देर और माड़ कर उसको उसके बाद बना लेती हूँ रोटी, लेकिन ज़्यादातर मैं इसी तरह ही आटा का करती हूँ कि इतना सब काम समेटने के बाद ना करीब 6-6:45 का समय हो गया था। और साथ में मैंने एक चूल्हे पे रख दिया है चाय बनने के लिए, क्योंकि अब सब लोग उठ भी रहे हैं तो सबको चाय पानी भी चाहिए। और चाय बन जाएगा ना, तो उसके बाद फिर नहाना, पूजा करना, तो कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी कि नहीं चाय चाहिए। अब होता है ना कि सबको ब्रश मंजन करने के बाद तुरंत चाय ही चाहिए होता है। तो बस इसीलिए मैंने चाय रख दिया कि चाय बन जाएगा, उसके बाद आराम से नहाने चलती हूँ। तो देखिए, मेरा इधर चाय भी हो रहा है, एक तरफ दाल भी मेरी हो रही है, इधर चावल है, इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर लूँ। तो खाना तो लगभग हो ही चुका है, बस वही रोटी और चावल बनाना था। तो बस यही मैं करने के लिए बस रुकी थी कि चाय हो जाए, उसके बाद चलती हूँ नहाने। इधर देखिए, दाल भी हो गई, तो दाल का भी गैस मैंने बंद कर दिया, चाय को भी ढक कर बंद कर दिया। उसके बाद मैं गई, नहा कर आई, फिर उसके बाद लग गई हूँ तुरंत पूजा करने में। तो पूजा करने के बाद फिर उसके बाद तब रोटी वगैरह जो भी है बनना तो बनेगा। और जब स्कूल रहता है ना, तो सुबह के टाइम क्या होता है, जब हम काम करते हैं तो एक तरफ काम होता है, एक तरफ हमारी नज़र ना एकदम मतलब घड़ी पे ही टिकी रहती है कि कितना बजा। ऐसे लगता है ना कि घड़ी की सुइयां भी बहुत तेज़ चल रही हैं साथ साथ में। मतलब ऐसे छुट्टी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो बार बार नज़र भी नहीं जाती है घड़ी पे। और इस तरह क्या है कि बार बार नज़र जाती है कि कितना बजा, कितना टाइम हो रहा है, लेट ना हो जाए। तो बस यही सब करने के लिए मतलब घड़ी है ना जो सामने ही रखी हुई है, तो न चाहते हुए भी नज़र चली जाती है कि मतलब कितना टाइम हो रहा है। तो बस वही मैं पूजा की, उसके बाद आ गई फिर तुरंत किचन में।
तक मेरी देखिए सब्ज़ी भी करीब करीब बनकर तैयार ही हो गई थी। तो मैं अपने लिए चाय ली। अभी बच्चे दोनों मेरे पढ़ रहे हैं, अभी उनका ब्रश मंजन कुछ हुआ नहीं है। तो बस मैं वही बोल रही थी कि उठो अब तुम लोग ब्रश कर लो, उसके बाद बैठकर पढ़ो। तो सजल को आज स्कूल जाना नहीं है क्योंकि उसको ना थोड़ा सा जुकाम टाइप हो रखा है। तो उसका सर दर्द कर रहा था, मतलब रात से ही हल्का हल्का सर दर्द कर रहा था। तो वही बोला कि मम्मी नाक कुछ जैसे बंद जैसे लग रही है, तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। सजल को जब स्कूल भी जाना रहता है ना, तो टिफ़िन लेकर नहीं जाता है। मतलब 1 रोटी 2 रोटी जो भी खाना होगा खा लेगा, लेकिन टिफ़िन लेकर अब नहीं जाता है। पहले लेकर जाता था, लेकिन करीब 1 साल से वो टिफ़िन लेकर नहीं जाता है। तो इसलिए टिफ़िन का कोई टेंशन रहता नहीं है। और सबको निकलना होता है ना, तो कोई नाश्ता वगैरह का मतलब झंझट मेरे घर नहीं रहता है सुबह के टाइम। हाँ, जिस दिन सब लोग घर पे हैं तो नाश्ता बनेगा, दोपहर में फिर खाना बनेगा, बाकी जो होता है। लेकिन रोज़ के दिन ऐसे नाश्ता वाला झंझट नहीं रहता है कि नहीं नाश्ता बनाना है। और सजल का भी क्या है, कभी कुछ बना दी, अगर नहीं भी हुआ तो सब्ज़ी रोटी तो रोज़ बनती ही है, मतलब पूरा खाना। तो वही सब्ज़ी रोटी वो भी खाकर चला जाता है। नहीं तो अगर समय रहा, मतलब मेरा स्कूल नहीं है या समय है एक्स्ट्रा, तो कुछ अलग से बनाकर उसे दे देती हूँ। लेकिन ज़्यादा कोशिश करती हूँ ना कि 2 रोटी और सब्ज़ी खाकर चला जाए, क्योंकि फिर तो रहना है वही 1:30-2 बजे तक। तो उसी तरह बच्चा कुछ अलग से खाकर जाएगा तो फिर थोड़ी देर में ही भूख लगेगी। इसलिए ज़्यादा सोचती हूँ ना कि रोटियाँ ही खाकर जाए। इधर देखिए मेरी मूंग वाली जो दाल थी वो भी बनकर तैयार हो गई। तो फिर मैंने सब्ज़ी वाली कढ़ाई खाली की ना, उसमें ही ऐसे दाल में तड़का लगाने के लिए ऐसे प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा सा मतलब सब्ज़ी मसाला जो होता है उसको डालकर उसी में छौंक लगा दी हूँ। इधर एक तरफ बन रही है हमारी रोटी। तो ये सब करने में भी ना मतलब 7 बजे से ऊपर का ही समय हो रहा था, करीब 7:05 के करीब हो रहा था। और मैं मतलब जितनी ही टाइम बीतता जाता है ना, उतना ही ऐसे लगता है कितना फास्ट काम कर लूँ। छोड़ के चली भी जाऊँगी ना, तो इस समय बेटी है, हो जाएगा, कोई वो नहीं है कि नहीं हो नहीं पाएगा, सारा कर लेती है, अच्छे से कर लेती है अब। लेकिन वही है कि फिर क्या छोड़ के जाना, अपना मन भी होता है कि नहीं कर लूँ, पूरा काम निपटा के ही जाऊँ। तो इसीलिए ज़्यादातर सोचती हूँ ना कि वो बोलती भी है कि मम्मी छोड़ दो, जाओ तुम, मैं साफ़ वगैरह जो भी करना होगा रोटी बना कर दे लूँगी। लेकिन अपने होता है ना कि जब बच्चे 4-6 दिन के लिए आते हैं तो क्या इतनी जिम्मेदारी अभी से देना। तो देखिए मैं घड़ी दिखा रही हूँ आप लोगों को, इस समय 7:11 के करीब हो रहा है। तो बस इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।